नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मणिबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम इतिहास का 9वां पाठ दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य यह देखेंगे। इसमें कुल 6 मुद्दे हैं। पहला है चेर पांड्य और चोल राजवंश, दूसरा है सातवाहन राजवंश, तीसरा है वाकाटक राजवंश, चौथा है चालुक्य राजवंश, पांचवा पल्लव राजवंश और छठा राष्ट्रकूट राजवंश। चलिए देखते हैं पहला मुद्दा, चेर पांड्य और चोल राजवंश। दक्षिण की प्राचीन राज्य सत्ताओं में 3 राज्य सत्ताओं का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में आता है। चेर, पांड्य और चोल ये वे राज्य सत्ताएं हैं। ये राज्य सत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उसके पहले से ही अस्तित्व में थी। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, महाकाव्य में किया गया है। तमिल भाषा में संगम यानी संगम साहित्य में इन 3 राज्य सत्ताओं का उल्लेख मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक में मुजिरिस या मुजिरिम बंदरगाह का उल्लेख मिलता है और इस बंदरगाह को केरल तट का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया गया है। यह बंदरगाह चेर राज्य में था। मुजिरिस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। वहां के उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों की बहुत मांग थी। मदुरै पांड्य राज्य की राजधानी थी। प्राचीन चोल का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास के प्रदेश में था। चलिए पढ़ते हैं अगला मुद्दा, सातवाहन राजवंश। मौर्य राजवंश का ह्रास होने के पश्चात उत्तर भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के स्थानीय राज्य स्वतंत्र बने। उन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। उनमें से एक सातवाहन राजवंश था। प्रतिष्ठान अर्थात पैठन उनकी राजधानी थी। राजा सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। पुणे जिले के जुन्नर के समीप नाने घाट की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में उकेरे गए लेखों में इस राजवंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं। कुछ सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राजवंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा विशेष ख्याति प्राप्त है। उसके पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे हुए लेखों में किया गया है। उसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। नासिक के लेख में गौतमी पुत्र का उल्लेख त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन के रूप में किया गया है। तोय का अर्थ जल है। घोड़े राजा के वाहन है। ऊपरी पदवी का अर्थ यह होता है जिसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। 3 समुद्रों से तात्पर्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंदी महासागर है। उसके कार्यकाल में सातवाहनों का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। क्या आप जानते हो, पुणे और ठाणे जिले के समीप जुन्नर मुरबाड मार्ग घाट है। यह घाट नानेघाट नाम से जानी जाती है। इस घाट सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है और लगभग 2000 वर्ष पूर्व सातवाहनों के कार्यकाल में बनाई गई है। पहले यह घाट देश महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र और कोकण के बीच प्रमुख व्यापारी मार्ग में से एक थी। इस घाट की सड़क का उपयोग व्यापार एवं यातायात के लिए किया जाता था। उकेरा हुआ बड़ा घड़ा आज भी वहां देखने को मिलता है। नानेघाट की गुफाओं में सातवाहन राजाओं की मूर्तियां और शिलालेख पाए जाते हैं तथा इन शिलालेखों में सातवाहन राजाओं एवं रानियों द्वारा दिए गए दानों और चंदों का वर्णन मिलता है। हाल नाम के सातवाहन राजा का गाथासप्तशती ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में रचित है। इस ग्रंथ में सातवाहनों के समय के जनजीवन की जानकारी मिलती है। सातवाहन कालखंड में भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि आई। महाराष्ट्र के पैठन
तेर, भोकरदन, कोल्हापुर को व्यापारिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इस कालखंड में वहाँ असंख्य कला वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था। कुछ सातवाहन सिक्कों पर जहाजों की प्रतिमाएं अंकित है। महाराष्ट्र के अजिंठा यानी अजंता, नाशिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में से कुछ गुफाओं का खनन सातवाहन के समय में किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने 9वें पाठ में 2 मुद्दे पढ़े, चेर पांड्य और चोल राजवंश तथा सातवाहन राजवंश। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के कुछ और मुद्दे पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।